देखो आज ना मोटिव ये है कि तीर्थ प्रसाना क्लेम करता है कि सबसे ज्यादा हेटेड पर्सन है, तो आज मैं उससे वो टाइटल वापस लूंगा बिकॉज मैं आज उसको सपोर्ट करने वाला हूँ। मुझे उसकी पॉडकास्ट मिली है, उसके सारे एक्शंस जो उस लाइव स्ट्रीम में उसने बोला या किया है उसे मैं जस्टिफाई करूंगा। थकेश, लक्ष्य, फिर तुम्हारा फेंग, ये लोग इसको मिलके बुली कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं और तुम सब मिलके उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं व्योमी आज उसको अवेंज करूंगा। तो आई वांट टू आस्क यू कि बॉस लूसिफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? बस उसने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने इग्नोर करा, पूरा कंप्लीटली इग्नोर करा उसे। मतलब इंटरव्यूअर को जो सामने से उसको दिखाया है ना कि सिग्मा असल में कौन है, वो आते ही किया है उसने इस चीज के द्वारा, और तुम हल्के में ले रहे हो उसे। कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। यू कैन कॉल मी ऑथर, यू कैन कॉल मी अ रैपर, यू कैन कॉल मी अ मीमर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी अ व्लॉगर। तो लोगों को लगता था कि ये दिखता इंडियन है लेकिन ये दुबई से है या फिर यूएई से है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में बोलता भी नहीं था तो मैंने कभी लैंग्वेज का यूज नहीं किया। इसने सब कुछ किया, हर फील्ड में इसने योगदान दिया, मल्टीटास्कर का नाम मिलना चाहिए इसे। द फैक्ट दैट कि ये व्लॉगिंग करता था, मीम्स बनाता था, गाने लिखे हैं, बुक भी लिखी है, बट इसने आज तक कभी कोई शब्द, एक वर्ड नहीं बोला उस चीज में। तो म्यूट व्लॉग्स बने हैं। तुम अभी समझ नहीं रहे कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है ये आदमी। मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊं बिकॉज माय डैड यूज्ड टू लिव इन कनाडा बैक इन 1994. He came from there to India to marry and the plan was to go back there. My mom was pregnant and we had the green card, but due to some we had the what? We had the green card. ग्रीन कार्ड का मेंशन हो गया गाइस। बाप कनाडा से था, रहता कनाडा में था, इसको वापस शादी करके वापस जाना कनाडा था, लेकिन मेंशन यूएस के रेजिडेंशियल आधार कार्ड का हुआ है। इससे ज्यादा डोमिनेंस असर्ट करने वाली चीज कोई हो ही नहीं सकती है। कनाडा में रहने के सपने दिखाकर यूएस का सिटीजनशिप कार्ड फ्लॉन्ट कर रहे हो। लड़के की जिंदगी में लूसिफर कहां से आ गया? और किताब भी आई है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, इंडिया में पागल हो गए हैं लोग इस किताब के ऊपर। ये किताब इंडिया के लिए लिखी ही नहीं गई थी। लो भाई, क्या इंटरव्यूअर, उसे ये पता ही नहीं था कि इंडिया के लिए लिखी ही नहीं गई है किताब। ये किताब लिखी गई है बेवकूफों के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जिनको ये किताब आज तक कभी शिप भी नहीं हुई है। ये कहां से आया है लूसिफर? मुझे अभी भी यार ये कितना रिटार्ड है भाई, उसे क्यों समझ में नहीं आ रहा इंटरव्यूअर को कि भाई उसने बाहर के लोगों के लिए काम किया है। वो बेसिकली इंडियन होके, इंडियन ओरिजिन से आके इंडियन ऑडियंस के सामने बाहर के रिलीजन के लोगों के लिए काम कर रहा है। लूसिफर इनोसेंट है, क्या है, कौन है? और लूसिफर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में मुझे लगा बोले ना लूसिफर एक गुजराती है। तो हमें जाना पड़ेगा बैक व्हेन आई वाज अ किड। स्टैंडर्ड 6th में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था। उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था। स्कूल में भाई ने चिकन पॉक्स फैलाया। तुम लोग क्या कर रहे थे छठवीं में अपनी? तुमने क्या उखाड़ा छठवीं में अपनी? उसने पूरे स्कूल को चिकन पॉक्स फैला दिया। सबको छुट्टी में भेजना था। ट्रू सोल्जर। मेरे घर में 3 फ्लोर है राजकोट के, तो मैं 2nd फ्लोर पे था। ये 2nd फ्लोर है। इधर है मेरा कंप्यूटर, मेरे एग्जैक्ट पीछे है मंदिर, लेफ्ट साइड में मेरा रूम और राइट साइड में मॉम डैड का रूम। अकॉर्डिंग टू तीर्थ भाई, बेसिकली ये इसका कंप्यूटर है, ये मंदिर है, यहाँ पे घंटा बजाते हैं, ठीक है, और ये इसके मॉम का रूम है और ये इसका रूम है। एक वीडियो पॉपअप होता है, बाइबल की एक स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ लूसिफर। द बाइबल डिस्क्राइब्स लूसिफर एज सन ऑफ द डॉन, भगवान का सबसे फेवरेट चाइल्ड। बट भगवान का फेवरेट चाइल्ड तो भाई एमसी स्टैन है, वो क्लेम करता है गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तो फिर ये लूसिफर को क्या? नहीं देखो, यहाँ मैं इसका तो डिसएग्री करूंगा, वो तो एमसी स्टैन है। बड़ा सा मंदिर है मेरे घर में। वो मंदिर में खिड़की भी है जो कि वो ब्रीज की वजह से हिलने की आवाज करती है रात को। दिन में धूप होती है, हवा नहीं होती है, पर धीरे धीरे वो आवाज बढ़ रहा था और मुझे लूसिफर की पूरी कहानी मालूम पड़ रही थी। हवा बढ़ रही थी और वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। बट उस दिन दिव्य भाई, दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया हिलने का। जैसे जैसे मुझे कहानी मालूम पड़ रही थी कि हाउ वी रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड, वैसे वैसे हवा बढ़ रही थी और वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। तुम लोग इसकी बात समझ ही नहीं पा रहे भाई। लूसिफर क्रिश्चियन रिलीजन में एक चीज है, इसका मंदिर क्रिश्चियन तो नहीं हो सकता भाई, मंदिर ऑब्वियसली हिंदू रिलीजन का ही होता है। अब ये बंदा क्रिश्चियन रिलीजन के चीज को हिंदू मंदिर के चीज से रिलेट करके कनेक्ट कर रहा है। उसने 2 रिलीजन की चीजों को मिला दिया। भाई मैं नहीं मान सकता भाई कि लोग ट्रोल कर रहे हैं सही में से। ये लक्ष्य चौधरी वगैरह सब पागल है भाई, इनको समझ नहीं आ रहा कि कितना पावरफुल आदमी है भाई ये। तुम एक बार शक्ल देखो उसकी, ही इज डे ड्रीमिंग। अब मैं पहले ऐसा बैठा था, इधर कंप्यूटर है, पीछे मंदिर है। अब मैं ऐसा बैठा हूँ, एक आंख से मैं ये दरवाजा देख रहा हूँ जो कि हिल रहा है मेरी आंखों के सामने, और एक आंख से मैं शैतान की कहानी सुन रहा हूँ। एक आंख से मैं शैतान की कहानी सुन रहा हूँ।
he's just making it very hard for me to defend him like at this point. इस लेआउट के हिसाब से कंप्यूटर यहाँ पे है तो अकॉर्डिंग टू हिम ये एक आंख से मंदिर की घंटी बज रही है, दरवाजा बज रहा है, और एक से इसका मॉनिटर में ये लूसीफर की स्टोरी देख रहा है। वो भी सुन रहा था, आंख से ये सुन रहा था। दैट इज सम नेक्स्ट लेवल शिट। एक साथ एक समय पे चिकन पॉक्स से लड़ रहा है, एक साथ एक समय पे आंखों से सुन रहा है, एक साथ एक समय पे रिलीजियस चीजों को कंबाइन कर रहा है while he is in 6th क्लास। एक 12 साल या 11 साल का बच्चा, और लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं। No f***ing way। तीर्थ की आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे हैं, तो मैंने पूछा सोते होते नहीं हो क्या चक्कर क्या है? तो इसने कहा कि मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो now is the time। It's been 77 hours since I'm awake. My mind is awake. मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है। मेरा दिल चिल्ला रहा है कि I highly doubt that, तीर्थ भाई, but here we are here to support him। रात में मुझे गाने सुनने की आदत है, तो मैं गाने सुनते सुनते दोनों रूम में जा रहा था। 2 BHK था। अभी जो रूम में मॉम डैड सो रहे थे वो रूम गर्म था, और जो मेरा वाला रूम था ना वो ठंडा था। ये कैसी बात हुई कि मॉम डैड का रूम गर्म था और मेरा रूम ठंडा था? ये ऐसे कौन बोलता है भाई? नॉट ए वेरी वाइज चॉइस ऑफ वर्ड्स, यू नो। मॉम डैड का रूम गर्म था। आई कुड नेवर से दिस सेंटेंस इन माय लाइफ। समबडी सेम उस दिन कुछ हुआ था जिसकी वजह से शायद से मैं बच गया। ट्रैफिक सिग्नल पे एक ट्रांसजेंडर मुझे मिला था। ओके। मैंने उसको रुपए दिए थे, और मैंने उससे बदले में 1 रुपए का सिक्का मांगा था। व्हाट? जो रियल ट्रांसजेंडर रहते हैं ना, अगर उनको आप 1 रुपए का सिक्का मांगते हो, उनके पास हमेशा रहता है, वो निकालेंगे, उसको चूमेंगे, इधर उनकी बैंगल्स पे बैंग करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे और आपको देंगे। मैंने वो सिक्का अपने वॉलेट में उस दिन रखा था, द 3rd डे, एंड आई गॉट सेव्ड। दिस वाज समथिंग जो कि मुझे मेरे लेट मामा ने सिखाया था। उनके क्यों मामा पीछे? वही बोल रहा हूँ, मामा ने कैसे सिखाया? लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल? पहली बात तो बोल्ड ऑफ हम टू अज्यूम कि ट्रांसजेंडर इसे पैसे देगा, बट इससे ये बचा कैसे? किस चीज से बचा? इसने कोई भूत तो मेंशन ही नहीं किया। मैंने कहा था ना भाई, रूम सिर्फ कूलनेस, इसकी कूलनेस की वजह से कूल था। वो कोई घोस्ट था ही नहीं। ही इज मेकिंग ऑल ऑफ दिस अप टू कवर द फैक्ट दैट ही इज सो कूल। मॉडेस्टी है और कुछ नहीं है। जितने भी फंक्शंस होते थे वो हर बार ट्रांसजेंडर लोग को बुलाते थे, उनको खिला पिला के ब्लेस करते थे वो सबको। वो बुलाते नहीं थे, वो खुद आ जाते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं होती। घर में बेटी होती ना, वो खुद आ जाते हैं। बुलाता कोई नहीं उन लोगों को, बुलाते थे। साला झूठ बोल रहा था सही में। और फिर मुझे सिर्फ मेरे डैड छोड़ने के लिए आया था, क्योंकि मेरी मॉम ट्रॉमेटाइज हो गए थे, उनको मुंबई से नफरत हो गई थी। तो सेकंड टाइम मेरे बस डैड मुझे छोड़ने के लिए आया था। पीजी में शिफ्ट हुआ था फॉर 3 months, बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। एंड वी हैड अ मोमेंट, मी एंड माय डैड, हम लोगों ने पहली बार हक किया जब मेरे डैड मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे। इतना होलसम आदमी है, डैड को अपने हक कर रही है। कौन करता था डैड को हक? मैं तो नहीं करता। तुम जाते हो, नहीं जाते होगे, पर ये करता है। फिर से रूम गर्म हो गया होगा यार। मजाक कर रहा हूँ यार, हम इसको सपोर्ट करने आए हैं। ये शुड, हम हेट नहीं दे रहे इसको। चुप। तुम सब लोगों को पता नहीं है, लोग मम्मास बॉय होते हैं, मैं भी हूँ। ये डैड्स बॉय था, इसने अपने बाप का दूध पिया है। ये चीज को मैं एक एग्जांपल से समझा कि इफ यू आर अ स्नेक विदाउट वेनम, और ये बात लोगों को मालूम पड़ गई, तो उनको आप छेड़ नहीं भी रहे हो ना, फिर भी वो आपको कुचल के मार देंगे। बट अगर उनको ये बात मालूम है कि इसके पास वेनम है, इसको छेड़ोगे तो ये डसेगा और मार डालेगा, तो आपको कोई नहीं छेड़ता है। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर तुम एक स्नेक हो तो तुम लोगों को पहले छेड़ो, बिफोर दे कैन छेड़ यू। मतलब तुम्हें जरा सा इंट्यूशन भी होता है ना, तुम छेड़ दो आगे वाले को, पहले छेड़ दो। राह चलती लड़की छेड़ दो। You know, without any bloody reason मेरे 3 अकाउंट गायब कर दिए। मेरे दोस्तों ने मुझे अबैंडन कर दिया just because I wanted to become a YouTuber। लोगों ने थूका, लिटरली सड़कों पे नाम खिसाया मेरा, जब मैं कुछ भी नहीं था, for no bloody reason। भाई चक दे इंडिया मूवमेंट हुआ है भाई के साथ, और तुम कह रहे हो कि हम इसे पसंद नहीं करते। मतलब अब इसे क्या विमेंस टीम को वर्ल्ड कप जिताना पड़ेगा तब जाकर तुम पसंद करोगे इसे? गद्दार लिख के घिसा था इसके घर के सामने किसी ने, तब बना ये ऐसा। और तुम कह रहे हो भाई हम तो भाई सबसे घटिया आदमी है ये, हम तो हेट करेंगे, पागल हो गए, छपरी है। क्योंकि उन लोगों को क्या है? मिसकंसेप्शन थोड़ा सा मुझे बताना है कि क्यों हेट कर रहे हैं, ऐसा क्या बोल दिया है किताब? ऐसा क्या बोल दिया? मूसा के हिसाब से दिस बुक embarks on an ambitious journey through the depths of theological inquiry and philosophical reflections, inviting readers to reconsider their perceptions of God, morality, and intricate tapestry of religious doctrine. This screams चैट जीपीटी। ऐसे शब्द मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुने। मैंने इसकी किताब नहीं पढ़ी, बट आई सपोर्ट हिम। मुझे पता है कि वो इंट्रिकेट डॉक्ट्रिन करके जो भी लिखा हुआ था, आई सपोर्ट दैट। अगर मैं रिलीजन के बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी लिख रहा हूँ, आई कैन नॉट गो रॉन्ग। बिल्कुल, रिलीजन बहुत ही बड़ी चीज है पूरी दुनिया में, स्पेशली इन इंडिया। बहुत सोच समझ के लिखा है। एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड व्हेन ही वाज स्टेटिंग द फैक्ट कि मंदिर के दरवाजे बजने की वजह से इसको लूसीफर में इंटरेस्ट आ गया। बुक इंडिया के लिए लिखी नहीं गई है, इंडिया के लिए लिखी नहीं गई थी, लेकिन तब भी इसने थॉट प्रोसेस इंडिया को लेकर किया, और तुम ऐसे इंसान को ट्रोल कर रहे हो।